हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं ओलीवोर्ड लाइव टेस्ट जो कि 29 एंड 30 जून को लाइव रहने वाला है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैथ्स के सारे क्वेश्चंस होंगे और जिन क्वेश्चंस में स्टार्स लगे हुए हैं वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और उनमें मैंने काफ़ी ट्रिक्स भी बताऊँगा आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस एंड आल्सो ही यूजेस फॉल्टी वेट व्हिच आर सम अमाउंट फॉर ए केजी वेट एंड गेन्स 56.25%। व्हाट डज ही यूज फॉर ए केजी वेट। कहने का मतलब है ये है कि बेईमान दुकानदार होता है जो ये कहता है कि मैं आपको जो है एक वस्तु कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, बट वो क्या करता है उसमें कुछ फॉल्टी वेट देता है जिसका उनसे 56.25% का फायदा होता है। तो पूछ रहा है कि वो 1 केजी की जगह पे कितना केजी वो सेल किया। तो सबसे पहले हम जब भी मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसमें मैं ये करता हूँ क्या, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस जो है मैं 1000 रुपये मानता हूँ। मान लेता हूँ मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है। मैं कहीं एक होलसेल की जगह पे से 1 केजी कोई सामान लाया 1000 रुपये में, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सीपी हो गया, राइट। तो अब देखो ध्यान से। और वो कहता है कि मैं जो है अब बेच जो रहा हूँ, अब मैं दुकानदार हूँ, मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे बोलूंगा कि मैं आपसे 1000 रुपया ही लूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा सीपी 1000 है तो मैं आपसे भी 1000 रुपये लूंगा, ठीक है। तो जो कस्टमर के लिए एसपी जो हो गया वो कितना हो गया, 1000 रुपये, कोई दिक्कत। लेकिन दुकानदार जो है इस 1000 ग्राम के जगह पे कुछ कम देगा, मतलब 800 900 700 ग्राम इस तरह से कुछ एक्स ग्राम देगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो परसेंटेज को अगर हटाऊंगा डिवाइड बाय 100 देना पड़ेगा। ये दो जीरो को हटाए इतना हो गया, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 25 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25 15, 25 चौके 150, और 25 नम्बर 225। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। मतलब ये 9/16 जो आया ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, सीपी है, कोई दिक्कत। तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट प्लस सीपी हमारा क्या होता है, एसपी। और ये एसपी हमारा कितना हो गया, 25 यूनिट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ये एसपी का वैल्यू हमें मालूम, मतलब 25 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जो दुकानदार था मैं, ठीक है, मुझे सीपी कितना पड़ा था, सीपी 1000 रुपये नहीं पड़ा था, 1000 तो पड़ा था 1000 ग्राम के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं कस्टमर को 1000 ग्राम नहीं दे रहा हूँ, उससे कम दे रहा हूँ, 700 800 इस तरह से कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सीपी अब 1000 ना रह के ये 16 यूनिट है। कितना यूनिट है, 16 यूनिट। तो इस 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 640 ग्राम। मतलब मैं कस्टमर को 640 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन उसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा हूँ, 640 ग्राम, राइट। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a टावर फ्रॉम 2 पॉइंट सी एंड डी एट a डिस्टेंस of 6 मीटर and 96 मीटर respectively from the base and the same straight line with it are 65 डिग्री and 25 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो एक टावर है मान लो और ये हमारा बेस है। टावर का नाम मैं दे देता हूँ ए बी, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट सी यहाँ पे है, जब यहाँ से इसको देखा जा रहा है पॉइंट ए को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 65 डिग्री, और ये सी जो पॉइंट है बी से वो 6 मीटर डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत नहीं। और जब इस पॉइंट से देखा जा रहा है टावर के टॉप को, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 25 डिग्री, और डी पॉइंट जो है वो 96 मीटर दूर है इस बी पॉइंट से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह 10 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 10। बहुत लोगों को शॉर्टकट पता होगा कि ये हाइट एच स्क्वायर बराबर दिस वन इंटू दिस वन, तो वो कैसे होता है मैं वो बताता हूँ, बाद में ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले टेन 65 डिग्री अगर मैं लेता हूँ, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, मतलब h/6, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अगर मैं ट्रायंगल ए डी बी में लेता हूँ तो ये हो जाएगा टेन 25 डिग्री, ये हो जाएगा h अपॉन 96, कोई दिक्कत। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेन 65 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 96, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, चेंज भी कर सकते हो। 10 को अगर कॉट में चेंज करते तो ये हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया। अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 6 इंटू 96, 96 को हम लोग 6 इंटू 16 लिख सकते हैं ना। तो एच बराबर कितना हो गया, 6 इंटू 4 मतलब 24 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आंसर सी क्या होगा, सही होगा।
डायरेक्टली आप कर सकते हैं, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री जैसे ही आवे तो हम लोग कर सकते हैं हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे का जो डिस्टेंस है इस बेस से एक पॉइंट का डिस्टेंस इनटू इस बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 96। ठीक है, इसको एच सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 15 20 24 30 लीव्स रिमाइंडर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन का आपको बेसिक पता होगा। हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसको इसको सेपरेट करके देखते हैं। यहाँ सेपरेट करोगे 4 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाओगे 4 आ जाएगा, 15 में से 11 घटाओगे 4 आ जाएगा, मतलब सब जगह 4 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और इनके एलसीएम से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मैं डिवाइड दूंगा। ठीक है, डिवाइड देने पे जो यहाँ आएगा उसको मैं पहले क्या करूंगा, इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करूंगा, जो ये चार जो डिफरेंस आया डिवीजर और इसका रिमाइंडर का, ये चार जो आ रहा है डिफरेंस, उस चार को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो आंसर होगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को हमेशा उल्टा बनाता हूँ, हमेशा। सबसे पहले क्या करता हूँ, ये इन दोनों का डिफरेंस तो देखो 4 आ गया, तो सारे ऑप्शन में मैं 4 ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब जो 4 जो ऐड कर दिया मैंने, अब ये हमारा सिंपल क्या हो गया, इन सब का एलसीएम जो होगा उससे ये नंबर कटना चाहिए, सिंपल सी बात। तो 85 और 4 को अगर जोड़ देते हैं तो 89 हो रहा है, 67 और 4 को जोड़ देते हैं तो 71 हो रहा है, 56 और 4 को जोड़ो 60 हो रहा है, 60 और 4 को जोड़ो 64 हो रहा है। तो बाकी का सारा डिजिट आगे का क्या है, 9999। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो इन सब का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे बैठ मत जाना, 2 से लगाना। सबसे पहले एलसीएम निकालने का मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे बड़े नंबर को इसमें पिक कर लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। 30 का मल्टीपल सोचो आप। देखो पहले तो 30 का मल्टीपल पहला तो 30 होता है। 30 को 24 काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है। 30 का दूसरा मल्टीपल 60 होता है। 60 को 24 काट सकता है क्या, नहीं। 90 33 जो 90 को 24 नहीं काट सकता है। 120 24 पंचे 120, 20 छके 120, 15 अठे 120, 12 120, 8 गुना 15 120। मतलब समझ में आ गया कि इनका एलसीएम कितना होगा, 120। करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम तो आ गया 120। अब देखो एक तो एलसीएम निकाल के इससे 120 से डिवाइड दो, फिर वो आंसर निकाल लो 60 किसके लास्ट में आता है। दूसरा तरीका एक और अच्छा चीज है कि इन सब से वो नंबर कटना चाहिए ना। इन सब से कटने का मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कोई नंबर 12 से कट रहा है तो वो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, राइट। तो 4 से कटने के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए ना। तो क्या ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन कट गया। ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं। अब देखो ये दोनों 4 से कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं भाई। 3 से चेक करने के लिए आगे का चारों डिजिट 9 था, तो उसको चेक करने की जरूरत है नहीं। लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, 3 से कौन कौन कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको आप बेसिक से भी बना सकते हो। एलसीएम निकाले 120, तो 120 को डिवाइड दे दो इससे। ठीक है, 120 12 अट्ठे 96 होता है, तो 960 यहाँ हो गया। बेसिक भी बता देता हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर 9 उतरा, 12 तिया 36, 360 आया, तो 9 और 3 आ गया। फिर 12 तिया 36, 360 आ गया, ये 39 आ गया। रिमाइंडर 39 आ गया। इसमें 39 अगर घटाते हैं हम लोग तो 0 6 9999 आ गया। अब इसमें फिर 4 घटा दो, 999956 आ गया। तो ये हमारा ऐसे ही बना सकते हो आप, अगर ये मेथड नहीं आ रहा है, सोच नहीं पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The ratio of the speed of boat in still water to the speed of stream is 3:1। ये still water का है और ये बोट का है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, इसमें अगर मैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालूं तो 4 यूनिट हो जाएगा ना। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ बोट ये है और स्पीड ऑफ वाटर ये। स्पीड ऑफ बोट और वाटर को ऐड करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड आता है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 यूनिट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इफ ए बोट कवर्स 288 किलोमीटर अलोंग विद द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम में 288 किलोमीटर चलता है और 12 घंटे लगते हैं, तो स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये जो स्पीड आएगा वो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा। तो ये 288/12, तो 12 दूना 24, 12 चौके 48, 24। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलें। ये क्वेश्चन सबसे बेहतर है, मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, ध्यान से देख लेना। अच्छा है, और इसमें मैं एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, तो बार बार ये मेथड पूरा आपको नहीं बनाना पड़ेगा, बेसिक भी समझ लो, फिर उसमें फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसका हाइपोटेनस कितना है 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके एक साइड को ए मान लेते हैं, एक साइड को बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहे व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, उसको एक फॉर्मूला पता होगा, ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब दो नंबर मान लो ए और बी है, तो इसका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो हम लोग वही यहाँ अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। स्क्वायरिंग करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। नीचे क्या हो जाएगा 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया मैंने। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम लोग एक साथ रखते हैं। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस 2ab/4 करूंगा मैं, तो ab/2 हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब ab/2 को मैं राइट साइड अगर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ab/2, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर घटाऊंगा, ए बी में से ए बी बाई टू गया तो बचेगा ए बी बाई टू ही, क्या बचेगा ए बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होगा ना। 24 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 576/4, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई टू लेस देन इक्वल टू, अगर इसमें 4 से डिवाइड दोगे तो 144 आ रहा है। ए बी बाई टू ये है क्या, ये बताओ पहले। ए बी बाई टू, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ तो ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 144, मतलब मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है 144 हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको याद कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो मैक्सिमम फॉर्मूला लिख लो आप, area of a right angle triangle is equal to hypotenuse square divided by 4। रट लो इसे, अगर मान लो हाइपोटेनस गिवन है और पूछ दिया मैक्सिमम एरिया क्या होगा इसका, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करके उसको 4 से डिवाइड दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। M is the center of circle and chord RQ of his circle extended to point P। पहले तो एक सर्किल बनाना पड़ेगा अच्छे से। चलो मैंने एक सर्किल बना दिया, एम जो है हमारा सेंटर है और आर क्यू जो है वो क्या है, हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है। ये मैंने आर क्यू बना दिया एक कॉर्ड, ये आगे बढ़ा पॉइंट पी तक। पी एन जो है एक टेंजेंट है, पी एन क्या है एक टेंजेंट, तो पी एन मैंने एक टेंजेंट भी बना दिया भाई यहाँ पे, ठीक है, पी एन टेंजेंट बना दिया। इफ क्यू एन आर, देखो क्यू है यहाँ, एन है यहाँ, आर है यहाँ, क्यू एन आर हमारा कितना दिया है वो देख लेते हैं। क्यू एन आर हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। पी क्यू बराबर 27 है, पी क्यू हमारा 27 है। एम आर 21 है, एम आर एम आर एम एम यहाँ है हमारा, आर यहाँ है, ये हमारा कितना दिया हुआ है भाई 21, कोई दिक्कत यहाँ तक। एम हमारा सेंटर है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन, ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग मिला देते हैं, एम क्यू को मिला दिए। अब किसी भी कॉर्ड के द्वारा अगर सर्किल पे कोई एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पे एंगल कितना होता है, उसका दोगुना होता है। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है तो ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, तो ये एम आर क्यू जो हो गया वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड क्या होता है, सेम होता है, तो ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एम आर कितना दिया हुआ है 21। अब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, बाहर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचा हुआ है तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट से इस क्यू का डिस्टेंस इनटू इस पॉइंट पी से फिर आर का डिस्टेंस। तो 27 और 21 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 20 20 40 60 48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 9 इंटू 3 लिखूंगा, इसको मैं 3 इंटू 16 लिखूंगा। तो पी एन अगर निकालना है तो इसको अंडर रूट कर दो, ये हो गया 3, 2 3 का 1 3 बाहर, 16 का 4 बाहर, 4 तिया 12 तिया 36, मतलब पी एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया 36। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 4। तो वैसा नंबर 11 मान लेते हैं, 11 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, 7 एकम 7, तो ये कितना बच गया 4। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, इसी नंबर का स्क्वायर मतलब 121, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड दूँ, 7 का 7, 7 सते 49, तो रिमाइंडर कितना बच गया, तो आंसर लगा के आगे बढ़ो। चलो
If the volume of a cylinder is इतना सेंटीमीटर क्यूब and the height of the cylinder is 32 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसमें पाई तो कॉमन हम लोग कर सकते हैं ना, 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। मतलब जो भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले देखो जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं ऑप्शन सारा जो है इंटीजर में, इसका मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो 7 से तो डेफिनेटली है कि कैंसिल होगा ही होगा, और जो भी मल्टीपल होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। मतलब 22 में 11 भी छिपा हुआ है, मतलब 11 का मल्टीपल ढूंढ लो आंसर आ जाएगा। तो 8 2 1 3 और 8 प्लस 0, 8 में 3 गया 5 नहीं होगा, 11 से नहीं कट रहा है। 8 और 5, 8 में से 5 गया 3, ये भी नहीं कट रहा है। 8 5 13, 13 में से 2 गया 11, तो ये कट रहा है। 8 और ये 4, 8 में से 4 गया 4, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, अदरवाइज आप लोग पूरा भी निकाल के बना सकते हो। In a shop, the price of a TV is itna. The customer gets a cash discount of rupees 5,000 and gets a scratch card promising a percentage discount of 15.5% to 20%. Determine the difference between the list and maximum selling price of TV. सबसे पहले 95,000 लिखा रहता है, 5,000 तो उसको डायरेक्टली छूट मिल जा रहा है। तो मतलब अब जो है उसको 90,000 रुपये का टीवी है। अब उसे एक स्क्रैच कार्ड मिला। एक स्क्रैच कार्ड मान लो मिल गया 14.5% का, एक बंदे को मिल गया 20% का स्क्रैच कार्ड। तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो अलग अलग होगा। किसी का मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होगा, किसी का मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि ना इसे ज़्यादा छूट है ना इसे कम छूट है। तो मान लो अगर किसी को 14.5% की छूट मिली तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 माइनस 14.5/100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये एक का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें से अगर मान लो किसी को 20% की छूट मिल गया तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 80%। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20% छूट मिल रहा है तो 80% हो गया उसका सेलिंग प्राइस। 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80/100 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब इस पूरे में से मान लो, अच्छा पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 0 गया, इधर आ गया, 5 से काटो, 212 में कट गया, 5 दूनी 10, 5 45। अब इसमें से क्या करो, 90,000 हम लोग कॉमन कर लेता हूँ। 90,000 कॉमन किए तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 200 में से अगर 29 गया तो 171 हो जाएगा। 171/200 माइनस, इसमें से 90,000 बाहर आ गया तो 80/100 बचा। इसको भी अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुना करते तो 160/200 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 11/200 हो गया। क्या हो गया? 11/200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 450, 450 गुना 11 करो, 11 0 0, 11 55 के 5 बाकी 5, 11 चौके 44, 5 49, 4950 हमारा क्या होगा कि एक बंदे को मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हुआ, एक का मिनिमम सेलिंग प्राइस हुआ, उसका डिफरेंस कितना पूछ रहा है, पूछ रहा है मतलब वो हो जाएगा 4,950। नेक्स्ट स्टार वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेल्यूट इतना, अब देखो बहुत कोई इसको अब वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाएगा, तो कभी कभी वैल्यू पुटिंग मेथड आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये मेथड थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो अच्छा होता है। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इंटू कॉसेक -1, तो इसको कॉसेक को 1/sin लिखेंगे। देखो 1/sin -1 तो एलसीएम भी लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और नीचे तो यहाँ है ही 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो एक साइन से एक साइन कट गया ना, कट गया। अब जरा हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन के न्यूमरेटर में साइन थीटा है, तो यहाँ देखो ऑप्शन के न्यूमरेटर में साइन थीटा है, तो अब इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, ये यहीं बना रहेगा। ऑप्शन में कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा है क्या? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हमें एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा ना। कैसे आएगा? अगर 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा काट दिए। तो बच क्या गया? साइन थीटा ऊपर बच गया, नीचे ये दोनों बच गया। 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मिला लो। अब दोनों जगह प्लस देखो इसी में है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले। Utkarsh spent 20% of his salary on house rent, 15% on miscellaneous, X% on clothing, and remaining rupees 7,000 he saved. Find the value of X if the salary of Utkarsh is 28,000। अब देखो 28,000 सैलरी है, उसमें से 7,000 सेव करता है, तो सेविंग परसेंट निकाल लेता हूँ। सेविंग परसेंट कितना हो गया? 7,000 बटे 28,000, मतलब 1/4। 1/4 कितना होता है भाई? 25%। अगर 25% सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है?
75%। 75% खर्च में वो 20% सैलरी पे खर्च कर रहा है, 15% मिसलेनियस पे और x% क्लॉथिंग पे। तो x बराबर घटा दो, 75 में से 35 घटा दो, कितना हो गया 40%। क्लियर। नेक्स्ट पे चले। अब इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है। साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, सेक का कम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, टेन का कॉट होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो बहुत आपका बेसिक वीक है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है ना। इन दोनों को चेक करने के लिए इन दोनों के एंगल को सिर्फ जोड़ो, बदलने की बहुत सारा जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ए से एक कैंसिल हो रहा है और 66 और 24 को जोड़ोगे 90 हो रहा है। मतलब साइन कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इट मीन्स ये इजिली कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली कॉसेक और सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे ए से ए कट जाएगा, 34 प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 90 पूरा प्लस है और यहाँ माइनस है, कट गया, बच गया ये टेन थीटा इंटू टेन 61। देखो 29 और 61 को जोड़ 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों कट के 1 होने वाला है। नहीं आता है तो इसको कॉट में चेंज कर लो भाई, ये हो जाएगा कॉट 29 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, ये भी कट गया। तो 1 अपॉन साइन 30 होता है 1/2। ये 2 कहाँ चल गया सबसे ऊपर, तो 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल में AB है x+2, AC है 2x-3 और BC क्या है 3x-11। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 डिग्री। इसका पेरीमीटर 30 है, मतलब तीनों को जोड़ दो, 3x प्लस 2x प्लस x, 3 2 5x 6x माइनस 11 3 14 माइनस में प्लस 2 तो -12 बराबर 30 है। तो 6x बराबर 42, x बराबर हो गया 7। तो अब देखो 7 + 2 कितना हो गया भाई 9, 7 या 21, 21 में से 11 गया 10, 7 दूना 14 में से 3 गया 11, तीनों को साइड पता चल गया। पूछ रहा है देन अरेंज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा क्या होगा, छोटे साइड का सामने का एंगल छोटा होता है, सबसे छोटा C, उसके बाद 10 के सामने का A, उसके बाद 11 के सामने का B, CA भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले, चलो 22 पे आते हैं। 2 taps P and Q can fill a tank in 45 hours and 30 hours। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90, 45 गुना 90 30 या 90। पूछ रहा है बोथ आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैप P शुड बी क्लोज्ड। कितने देर बाद P को बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक जो है ना 24 घंटे में भर जाए। एक चीज इसमें बताया जा रहा है कि P को क्लोज करना है, P को क्लोज करना है मतलब Q हमेशा खुला हुआ रहेगा, Q को बंद नहीं किया जा रहा और 24 घंटे में टैंक को भरना है। तो 24 घंटे तक तो Q चला, तो 24 घंटे में कितना पानी भर देगा, 24 तिया 72, 24 तिया क्या हो गया 72। अब 90 कैपेसिटी है, 90 में से 72 जो भर रहा है Q भर रहा है, तो बच कितना आ गया 18। 18 यूनिट जो है वो कौन भरेगा, ऑब्वियसली P भरेगा। तो P को इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, 18/2 मतलब 9 आवर। तो 9 घंटे के बाद P को बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब बाकी क्वेश्चन में स्टार्स नहीं लगे हैं तो उन क्वेश्चन को भी मैं डील कर देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन SBI ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। SBI ये है, देखो इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 3, 3 1 4 4.5, 4.5 2 6.5 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12.5, 12.5 को डिवाइड करना है कितने 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 0, 6 8 48, फिर 48 2 6 6 3 18, इसको 1000 डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ गया 2084। ऑप्शन मैंने साइज का नहीं पिक कर पाया था तो देख लेना आप लोग क्या है। 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया, 7 पे आते हैं। इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 9, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 3:9। फिर जो ये सेकंड नंबर पे लिखा रहता है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ दोबारा लिखते हैं 9:P। तो ये हमारा P यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन का है, तो 3/9 अपॉन 9/P। बहुत को इसका फॉर्मूला भी याद करना कर लेते हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 का स्क्वायर बाय 3, 81/3 कितना हो गया 27। देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन, तो 6:P का वैल्यू 27, 4 × x, तो 6/27 इज इक्वल टू 4/x। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 27, 9 दूना 18। ठीक है। 8 पे चलते हैं। अ मैन गैव ₹6,000 टू ए फ्रेंड एट ए परसेंट ऑफ रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एंड टेक ₹8,000 फ्रॉम ए फ्रेंड एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। चलो 6,000 रुपया किसी को दिया 12% रेट पे 4 साल के लिए, तो 12 चौके 48%, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला 6,000 का 48%, 48%, तो ये हो गया इतना। तो 0 0 8 48 का 8 बाकी 4 6 24 4 28,
तो ये जो हमारा इंटरेस्ट ना वो आया, ठीक है। मान लो आपने किसी को रुपए उधार दिए तो आपको इतना इंटरेस्ट उससे मिलेगा। अब आपने किसी से 8,000 ले लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। इसको मैं ट्री मेथड्स बनाऊंगा 3 साल के लिए। तो पहला साल इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई, 400। इसको अगर 20 से डिवाइड दोगे 400 आ जाएगा। दूसरे साल फिर इसका पहले 400 लगे जाएगा, फिर इस 400 पे भी 5% लगेगा, तो ये होगा कितना, 20 20 400। तीसरे साल में पहले 400 लगेगा, फिर इसका 20 लगेगा, फिर इसका 20 लगेगा, और इस 20 का 1 लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 4 × 1200, 1260 प्लस 1, 1261। तो 1261 उस बंदे को किसी को देना पड़ा, तो ज़्यादा आया कम देना पड़ा, तो प्रॉफिट ही होगा। इसलिए कितना प्रॉफिट हो गया था, 9। एक ही ऑप्शन में 9 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। 9 बता दिया मैंने। 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। तो सबसे पहले देखो, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये दोनों काट दो। अब देखो, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 16x⁴, तो इसको काट दो। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 256x⁴, ये दोनों काट दो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 256 का होल स्क्वायर इंटू x⁴16। तो x⁴16 इसमें है, तो ये दोनों हट गया। 1 भी सब जगह है, तो बस अब हमें ये चेक करना है कि किसका 256 का स्क्वायर होता क्या है, तो करना पड़ेगा, याद तो है नहीं। 6 भागी 3, 25 छः 150, 153। फिर 5 से करना, 25 से डायरेक्ट कर दूँ क्या, 25 छः 150 के 0 भागी 15, 25 पचे 125, 15 140 के 0 भागी 14, 25 दूना 50, 50 प्लस 14 64, 6 3 5 5 6, 6 5 5 3 6। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो 11 हो चुका है, 12 बताता हूँ। 12 में मुझे थोड़ा मिस्टेक लगा, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये और को लेके दिया हुआ। अगर यहाँ पे और दिया रहता ना तो ये सही होता। ऐसे एंड का मतलब होता है 7 और 9 से कटने का मतलब होता है 7 और 9 का एलसीएम, मतलब 63 से कटने वाले सारे नंबर। 63 से कटने वाला पहला नंबर हो जाएगा 126, और टोटल नंबर निकालना हो तो 959 में हमें डिवाइड देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है, सॉरी मैं भी थोड़ा रॉन्ग था, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर दूँ। 63 से पहले अगर मैं डिवाइड देता हूँ इसको, तो 63 1 जा 63, ये 2 गया इधर, ये 3 9 आ गया, 6 पंचे 30, तो ये हो गया 315। मतलब टोटल 15 नंबर है, 959 से छोटे टोटल 15 नंबर है जो कि 63 से डिवाइड हो रहा है। तो उसमें एक नंबर 63 भी आ रहा है, लेकिन वो नंबर तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि वो जो नंबर है हमारा 113 से छोटा है। मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 14 नंबर हो गए। तो टोटल नंबर 14। सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम क्या होता है, n/2, 2a। 2a मतलब हो गया, ए हमारा ये है 126 गुना 252, 2a प्लस n-1 13 इंटू डी कितना है 63, डिवाइडेड बाय, चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। टोटल कितने नंबर है, 14 नंबर है, 14 से डिवाइड दे दो, ये दोनों कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 252 प्लस 13 दिया 39 के 9 बाकी 3, 13 छः 78, 78 3 81 बाय 2, ठीक है। 9 2 11 के बाकी 1, 5 2 7, 8 2 10 बाय 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 535.5 आंसर होगा। सॉरी, प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करो। बोर्ड मार्क्स में यहाँ नहीं सिखाऊंगा, इसमें कुछ सिखाने वाली चीज़ें नहीं होती है, सबको आना चाहिए, तभी आप एसएससी के लिए क्वालिफाई करने वाले हो। चलो 20 पे आते हैं। इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज 25% मोर देन द डिमांड। 25% मोर मतलब हो गया 125%। 125 मतलब होता है 5/4। कौन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, तो ये प्रोडक्शन होगा और ये हमारा क्या होगा, डिमांड होगा। तो प्रोडक्शन और डिमांड का रेशियो 5/4 हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो प्रोडक्शन हमारा रेड वाला है, डिमांड है हमारा ब्लू वाला। तो यहाँ तो डिमांड ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो मई तो गया। इसमें रेशियो कितना आ गया 4/3, तो ये भी गया हमारा जून। इसमें रेशियो कितना आ गया भाई 35/30, तो 7/6 आ गया, तो ये भी गया। यहाँ देखो 5/4 आ रहा है, 50/40, तो ऑप्शन अगस्त ही होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं किस। इस क्वेश्चन को अगर मैं पहला लाइन लिखता हूँ तो ये हो गया ऐसा। एक को पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका अगर स्लाइसन करूंगा मैं, तो ऊपर नीचे में क्या करूंगा, √9 + 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी और ऊपर भी। सॉरी, √9 + √8, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 1।
तो हर केस में देखो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो है उसको प्लस करके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आ क्या क्या जाएगा वो देख लेते हैं। रूट अंडर 9 प्लस रूट 8 माइनस रूट अंडर 8 प्लस रूट 7, कोई दिक्कत, प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, इसी तरह से माइनस प्लस चेंज कर करके लास्ट में क्या आ रहा है, रूट 5 प्लस रूट 4, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो कट कौन कौन रहा है, ये रूट एट कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस, तो ये कट गया। अब देखो ये माइनस रूट 7, ये प्लस रूट 7 कट गया। उसी तरह ये 6 कट जाएगा, सब कट रहा है अंदर वाला, तो बच क्या जाएगा, ये रूट 9 और ये रूट 4। रूट 9 होता है 3 और 4 जो है प्लस के साथ आएगा तो प्लस 2 आ जाएगा, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का मैंने बता दिया। 23 पे चलता हूँ। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज ए स्क्वायर, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा क्या दिया भाई, स्क्वायर। एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड इज इतना, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एल बी, ये है हमारा 100/A, कोई दिक्कत। देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब, तो एल इंटू बी का वैल्यू जो है 100/A इंटू एच, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया बराबर ए स्क्वायर है, तो एच बराबर हमारा क्या हो गया, ए क्यू अपॉन 100, ए क्यू अपॉन 100, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A and B jointly start a business. The investment of A is equal to the 7 times the investment of B. मतलब A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:1 है। Find the share of A in the annual profit. प्रॉफिट इतना है, A का पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो A का प्रॉफिट निकालने के लिए A का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल, सॉल्व कर लेना है, इसको गुना तो करना है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। सिंप्लीफाई दिस, ये भी इजी है। x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 6 माइनस x माइनस वाई, x कट गया, ये 3x प्लस 2y माइनस 6 आ गया, 3x प्लस 2y माइनस 6 डी। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आगे एसएससी का एग्ज़ाम जब तक होगा मैं ट्राई करूँगा आपको तब तक सॉल्यूशन देता रहूँ, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।